स्वागत है आप लोग का आकाश एजुकेशनल चैनल के ऊपर। मैं आप लोग का दोस्त आकाश। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स जो आप लोग का है पार्ट 1 उसका अलजेब्रा जिसको हम लोग कहते हैं उसका चैप्टर नंबर 4 का फाइनेंशियल प्लानिंग का लेक्चर नंबर 3 लेके आ गया। उसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट 4.2 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इसमें टोटल आपको 7 क्वेश्चन दिए हैं। हम लोग वन बाई वन सब सॉल्व कर डालेंगे। ओके, तो आइए शुरू करते बिना किसी देरी से। 4.2 में हमें क्या पूछा है? पहला क्वेश्चन हम लोग को पूछा है चेतना स्टोर पेड टोटल जीएसटी। एक चेतना नाम का स्टोर है वो जीएसटी का टोटल पूरा पेड कर रही है। कितना पेड कर रही है? 1,05,000 रुपये। देखो 1,05,000 रुपीज़ वो पे कर रही है। एट द टाइम ऑफ परचेस एंड कलेक्ट जीएसटी 1,22,500 रुपीज़। उसने पहले आप स्टोरी समझो। अगर ऐसा कभी भी आपको अगर पेपर में वर्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन आता है सबसे पहले आप स्टोरी समझो कि वो स्टोरी में दिया क्या है, फिर सॉल्व करो। क्या बोला है इसमें कि एक चेतना स्टोर है उसने जीएसटी पेड किया। कितना किया? 1,05,000 रुपया। अभी आप 1,05,000 भी बोल सकते हो। लेकिन इस जीएसटी से उसने देखो परचेस एंड कलेक्टेड, मतलब इसने तो उसने परचेस किया उसका पे किया, फिर कलेक्टेड, फिर वो जीएसटी को कलेक्ट कितना की तो 1,22,500 मतलब 1,22,500 रुपये उसने उस जीएसटी से कलेक्ट कर लिया। फिर क्या दिया? एट द टाइम ऑफ सेलिंग ड्यूरिंग 1 जुलाई 2017 टू 31 जुलाई 2017 उसने 1 जुलाई 2017 से 31 जुलाई 2017 के बीच में सब काम की थी, किया था या की थी जो भी था। फाइंड द जीएसटी पेएबल बाय चेतना स्टोर। हम लोग को फाइंड करना कि चेतना स्टोर ने जीएसटी कितना पे किया है। अभी आप लोग में से बहुत लोग फटाक से आंसर दोगे, एकदम फटाक से आंसर दोगे तो भाई 1,05,000 रुपये उसने जीएसटी पे किया, जो कि आपका आंसर ऐसा एग्जाम में करके आओगे तो आपका 0 मार्क्स मिलेगा। उसने 1,05,000 रुपये जीएसटी भरा ही नहीं है। अभी वो कितना जीएसटी भरा अभी आप खुद देखोगे तो आपका भी दिमाग खुल जाएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय जीएसटी। तो आओ सॉल्व करते हैं। मैं अपने नोटबुक के ऊपर सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। 1 मिनट फ्रेंड्स। हाँ, यहाँ पे हमारे पेजेस खाली हैं, हम लोग इसके ऊपर सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ। ओके, कैमरा ब्लर हो रहा है 1 सेकंड। तो हाँ अब ठीक है, अब आपको कुछ क्लियर दिख रहा होगा। हाँ फ्रेंड, हाँ ठीक है, अब ओके। अब हम लोग उसको सॉल्व कर लेते हैं। बहुत सिंपल सा इसका सॉल्यूशन है। इसका सॉल्यूशन बहुत बड़े इसके सॉल्यूशंस नहीं है। तो आओ देखते हैं फिर भी क्या है। चेतना स्टोर जीएसटी पेड, देखो आउटपुट टैक्स कितना होगा? उसने कमाया कितना? 1,22,500 रुपये। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आउटपुट। भाई आउटपुट मतलब उसने बाहर से कमाया ना, तो आउटपुट टैक्स इक्वल टू रुपीज़ 1,22,500 रुपीज़। करेक्ट। फिर देखो आईटीसी कितना है? 1,05,000 रुपीज़। अभी आप बोलोगे आईटीसी क्या होता है? देखो आईटीसी का फुल फॉर्म होता है इनपुट टैक्स चार्जेस कमीशन, जो भी आप बोल रहे हो यहाँ पे। इनपुट टैक्स मतलब आपने कितना भरा, इतना भरा, और आउटपुट टैक्स। अब हम लोग को निकालना क्या था? जीएसटी पेएबल। तो यहाँ पे आप लिखो जीएसटी पेएबल, उसने जीएसटी को कितना भरा है एक्चुअली में। तो हम लोग कैसे निकालेंगे? आउटपुट टैक्स को आईटीसी से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो हम लोग वही काम करते, आउटपुट टैक्स माइनस आईसीटी। सॉल्व करो। यहाँ पे कितना? 1,22,500 रुपीज़ था। यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1,05,000 रुपीज़। सॉल्व करो। अगर आप इसको आपस में सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिल जाएगा 22,000 रुपीज़। तो 22,000 रुपीज़ ये आपका हो गया फाइनल आंसर। आंसर हो गया, सॉरी रुपया बोल रहा हूँ। ये जो चेतना स्टोर था इसने 22,000 रुपया जीएसटी सिर्फ भरा था, और हम लोग को बोला कितना? 1,05,000 रुपये। हम लोग को कन्फ्यूज़ करने के लिए दिया था कि जानबूझ के सब लोग आंसर इसके ऊपर क्लिक करें, लेकिन भाई इसका रियल आंसर अगर आप सॉल्व करो तो आपको मिलेगा 22,000 रुपीज़। ओके, समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप ले लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव आउट है करते हैं। क्या पूछा है? नाजम इज अ प्रोपाइटर ऑफ अ फ्रेम रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। एक नाजम नाम के प्रोपाइटर हैं, वो जीएसटी के अंदर क्या है? रजिस्टर्ड है। फिर सी हैज़ पेड जीएसटी ऑफ 12,500। उन्होंने 12,500 रुपया जीएसटी भर दिया। ऑन परचेस एंड कलेक्ट 40,750 रुपीज़ ऑन सेल। और उन्होंने 14,750 रुपये उन्होंने उसके पास क्या हुआ? कलेक्ट हुआ। फिर क्या बोला? व्हाट इज अमाउंट ऑफ आईटीसी। आईटीसी का अमाउंट कितना है? टू बी क्लेमेड।
व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेएबल। हमें इसमें दो चीज़ निकालना है। क्या? सबसे पहले हम लोग को हमें निकालना कि आईटीसी की वैल्यू कितनी है और दूसरा जीएसटी कितना है। तो बहुत सिंपल है, निकल जाएगा। ये एकदम हुबहू क्वेश्चन नंबर 1 की ही तरह है। अगर आप 1 समझे होंगे तो 2 तो आप ऐसे मिनटों में कर लोगे, अगर आप 1 समझे रहोगे तो 2 में क्या है, 2 क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। बहुत ईजी है, बहुत बड़ा ये तोप नहीं है। हम लोग के साथ सामने तोप नहीं है, हम लोग कर डालेंगे। हम लोग भाई बहादुर लोग हैं ना, टेंशन नहीं लेनी करे बाबा, आराम से पढ़ने का, अच्छा पढ़ने का। ओके, सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं आउटपुट टैक्स क्या होता है। आउटपुट टैक्स हम लोग कितना था, इसको इसने कमाई कितना, 14,750 रुपया। तो यहाँ पे आप लिखो 14,750 रुपया। देखो यहाँ पे आप रुपीज़ बार लिखना है, या तो RS लिखो, नहीं तो आप ऐसा रुपये का साइन बना दो। अगर ऐसा नहीं बनाओगे तो आपका हाफ मार्क्स जगह पे कट जाएगा। और अपने को ITC निकालना था, तो भाई ITC तो हम लोग को बोल के रखा है कितना, 12,500 रुपये। उसने क्या किया, GST पेड किया, तो यही हमारा ITC हो गया। ये हमारा क्या हो गया, ITC हो गया 12,500 रुपया। अभी एक्चुअली हम लोग को निकालना क्या है, GST उसने कितना भरा ना। बहुत ईजी है, क्या करेंगे, GST को पेएबल कर देंगे, मतलब GST कितना उसने पे किया। तो GST हम लोग को कैसे पता चलेगा कि उसने GST कितना पेड किया। तो हम लोग क्या करेंगे, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स कर देंगे। तो देखते हैं, हम लोग एक बार इसको करके देखते हैं। आउटपुट टैक्स माइनस ICT भी लिख दोगे तो चलेगा। आउटपुट टैक्स कितना है, 14,750 रुपीज़ माइनस 12,500 रुपीज़। तो सॉल्व करो, 12 माइनस 2 2000, 750 माइनस 500 बचा 250। तो मेरे पास टोटल इसका बच गया 2050 रुपीज़ मुझे मिला। यहाँ पे आप रुपया तो रुपीज़ लिख सकते हैं। आप लोग को पूछा क्या था, GST और ITC। तो यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर इस तरीके से आप लिखना, GST जो उसने भरा है 2,250 रुपया, और जो उसका ICT है, ICT कितना है 12,500। तो यहाँ पे लिखो 12,500। देखो मैं आप लोग को बोलता हूँ रुपया लिखो, मैंने यहाँ पे रुपये का साइन नहीं दिया। ओके, हेल्थी हम लोग सी होती है। ओके, स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लो, फिर आगे बढ़ता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए कितनी चिंदी क्वेश्चन इसमें आते हैं, और इसको देख लेते हैं क्या आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग को क्या दिया, अमीर इंटरप्राइजेस। एक अमीर नाम का इंटरप्राइजेस है, तो उसका नाम ही अमीर है। तो सोचो कितना अमीर होगा। परचेस चॉकलेट सॉस बॉटल्स एंड पेड GST। उसने चॉकलेट का सॉस, जो देखो चॉकलेट के जो सॉस बॉटल होते हैं ना, आप लोग जब चाइनीज़ या नूडल्स खाने जाओगे तो वहाँ पे देखो सॉस का बॉटल रखा रहता है चॉकलेटी रंग का। तो उसने क्या किया, उसी को परचेस किया। फिर उसने GST पेड कितना किया, 3,800 रुपीज़। ओके, मतलब 3,800। ही सोल्ड दोज बॉटल टू अकबर ब्रोस। बाद में उसने उसके बाद GST पेड किया। बाद में वो सेम सॉस बॉटल को उसने सोल्ड मतलब बेचना, सोल्ड मतलब सेल मतलब बेचना। किसको बेचा, अकबरिया बोस, अकबरिया है कि अकबर, ऐसे कुछ, अकबर ब्रोस को बेचा। एंड कलेक्ट GST 4,100। इसने 3,800 भरा और 4,100 रुपये इसने अपने पास मतलब इससे कलेक्ट कर लिया। फिर मयंक फूड कॉर्नर परचेज दिस बॉटल फ्रॉम अकबरिया ब्रोस एंड GST पेड ऑफ 4,500। फिर जो मयंक फूड कॉर्नर है, इसने फिर अकबरिया से परचेस किया, तो इसने 4,500 रुपया पे किया। फिर क्या बोला, फाइंड द अमाउंट ऑफ GST पेएबल एट एवरी स्टेज ऑफ ट्रेडिंग एंड हैंस फाइंड पेएबल सी GST एंड SGST। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग को घुमा के पूछा है। घुमा के मतलब इस तरीके से पूछा है, इसमें टोटल 3 लोग हैं। कौन, एक अमीर, अकबरिया, मयंक। आप एक कहानी के जैसा इसको समझो। पहले इसने ये जो अमीर है, इसने चॉकलेट को परचेस किया, GST कितना भरा, 3,800 रुपया। बाद में इसने अमीर ने चॉकलेट किसको बेचा, अकबरिया को। तो अकबरिया से उसने कितना पैसा लिया, किसने, अमीर ने 4,100 रुपया लिया। बाद में जो अकबरिया है, इसने फिर वही चॉकलेट का बॉटल मयंक को बेचा। बाद में इसने मयंक से 4,500 रुपया लिया। ओके, इतना तो आपको समझ में आया होगा। हमें निकालना क्या है, GST पेएबल एवरी से, मतलब अमीर ने कितना GST भरा, अकबरिया कितना भरा, मयंक कितना भरा, ये पता लगाना है। और हमें सबका CGST SGST, CGST मतलब सेंट्रल GST, SGST मतलब स्टेट GST। ओके, मतलब इसमें हम लोग को 3 चीज़ें फाइंड आउट करनी है। किसका, इसका अमीर, अकबरिया, मयंक, ये तीनों को हम लोग को फाइंड आउट करना है, और हम लोग कर डालेंगे। रे बाबा, ये सब कोई तोप नहीं है, सब क्या है, कोई तोप नहीं है, बहुत से सब कुछ नहीं है।
तो आओ मैं आपको अपने नोटबुक के ऊपर लेके चलता हूँ और हम उधर ही सारे सम को सॉल्व कर डालेंगे। तो मेरा नोटबुक आ गया क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। ओके, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको जो जो इस क्वेश्चन में दिखा है, जो जो इस क्वेश्चन में आपको समझ में आ रहा है, उसको पहले अपने सोल्यूशन के स्टार्टिंग में ही लिखो। तो जो मुझे समझ में आया, देखो मैं आपको बताता हूँ कि अमीर इंटरप्राइजेस, अमीर, देखो आप यहाँ से क्वेश्चन में से स्पेलिंग कॉपी कर लेने का रे बाबा, स्पेलिंग बहुत बार मिस्टेक होती है। तो हम लोग क्या करने का, इस क्वेश्चन में से स्पेलिंग को कॉपी कर लेने का आराम से। तो क्या बोला है, GST पेड इसने कितना किया, 3800 रुपये। सब लोग, आप लोग के आँख के सामने इसने पेड किया नहीं भाई साहब, क्वेश्चन ने बोला तो हम लोग ऐसा मान रहे हैं। ओके, अमीर इंटरप्राइजेस GST, ये अमीर है। फिर अकबरिया ने कितना GST भरा, 4100 रुपया। देखो यहाँ पे लिखो, अकबरिया है कि अकबर, जो भी आप इसको समझो। ओके, अकबरिया ब्रोस GST पेड इक्वल टू 4100 रुपीज़। फिर क्या बोला, मैन फूड ने कितना भरा, 4500 रुपये। तो यहाँ पे लिखो भाई, इसका भी लिखो, मैन GST पेड इक्वल टू 4500 रुपया। अभी इसमें भाई आउटपुट टैक्स क्या है, आउटपुट टैक्स और अमीर टैक्स, सॉरी आउटपुट और हम लोग ITC निकालेंगे। तो देखो पहले हम लोग अमीर ले लेते हैं, क्या लेते हैं, अमीर। अमीर का आउटपुट टैक्स क्या होगा, आउटपुट टैक्स मतलब उसने कमाया कितना, उसने कमाया 4100 रुपया। ओके, और अमीर के लिए ITC क्या होगा, 3800 रुपया होगा। अमीर के लिए 3800 रुपये क्या होगा, इसका ITC होगा। तो अभी हम लोग अमीर का क्या निकाल रहे हैं, GST नहीं निकालेंगे, किसका निकाल रहे हैं, अमीर का। बात ध्यान रखो, हम लोग अमीर अभी निकाल रहे हैं, अभी सबका नहीं निकाल रहे, उसमें किसका निकाल रहे हैं, अमीर भाई साहब का निकाल रहे हैं। अगर अमीर का निकाल लियो तो सबका निकल जाएगा रे बाबा, सबका बहुत ईजी। ओके, तो अमीर भाई का हम लोग निकाल लेते हैं, अमीर। हाँ, तो GST पेएबल हमारा अब तक हम लोग कैसे निकालते थे, क्वेश्चन नंबर 1, 2 में हम लोग देखें। तो हम लोग क्या करेंगे, आउटपुट टैक्स हम लोग का रहेगा, उसमें हम लोग माइनस कर देंगे ITC। तो कितना दिया है, 4100 रुपया माइनस 3800 रुपया। सॉल्व करो तो आपको मिलेगा 300 रुपया मिलेगा। कितना मिलेगा आपको, 300 रुपीज़। आपको GST कितना मिला दोस्तों, GST आपको मिला 300 रुपया। और क्या क्या पूछा था, CGST SGST। तो देखो 300 रुपये GST मिला, तो अभी आप क्या करना, इसका आधा कर लेना। देखो सपोज ये आपका GST है, तो हमारा GST का आधा CGST होता है और आधा SGST होता है। मैं आप लोग को फर्स्ट लेक्चर में था बताया। तो अभी जैसे 300 रुपया, तो इसका 900 रुपया ये हो जाएगा, सॉरी 150 रुपया ये हो जाएगा। मुझे लगा कि वो मतलब 1800, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा। फिर हमारा यहाँ पर 150। आप लोग सिर्फ GST लिख के उसके बाद आप ऐसा भी कर दोगे ना कि GST का ऐसा आप अगर एरो भी बना दोगे ना, तो आपके टीचर समझ जाएंगे कि बच्चा यहाँ पर डायरेक्ट मेथड लगाया और बहुत अच्छा काम उसने किया है। ओके, समझ में आया इतना। अभी हम लोग को अमीर का तो GST मिल गया। अमीर ने 300 रुपये GST भरा, उसमें से 150 रुपये CGST और 150 रुपये SGST। अभी अब पारी है भाई अकबर की। अकबर भाई साहब ने कितना भरा, अकबर या अकबरिया जो भी आप बोल लो इसको। ओके, तो अब इनका भी निकाल लेते हैं, निकालना पड़ेगा ना रे बाबा। तो अब इसके नीचे अकबरिया नाम है कि इसका अकबर है, जो आप बोलो। मैं तो इसको भाई हम लोग जब क्लास 10th में थे तो हम लोग इसको अकबरिया करके बुलाते थे। अकबरिया GST पेड, अकबरिया ने कितना GST पेड किया है, जिसने पेड किया 4100 रुपया। ओके, यहाँ पे रुपीज़ लिखने का रे बाबा, यहाँ रुपीज़ क्या करने का, लिखने का। तो इसका आउटपुट टैक्स क्या होगा, इसका आउटपुट टैक्स क्या होगा, तो इसका आउटपुट टैक्स हो जाएगा, इसका आउटपुट टैक्स हो जाएगा फ्रेंड 4500 रुपये। कैसे, क्योंकि इसने जो खरीदा बाद में, इसने मैन को बाद में जो खरीदा इसने बाद में मैन को इसने 4500 रुपये में बेच भी तो दिया। तो आपको इसको क्या हुआ है, ये आउटपुट इसका टैक्स हो गया 4500 रुपये। तो अब इसका ITC क्या होगा, इसका ITC फ्रेंड होगा 4100 रुपये, क्योंकि इसने उतना 4100 रुपये किसको पे किया था, अमीर को किया था। देखो 4100 तो मुझसे 4100। अब इसका हम लोग GST पेएबल निकालते हैं। तो GST पेएबल अगर हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, आउटपुट
टैक्स को माइनस कर देंगे ITC से। आउटपुट टैक्स हमारा कितना है 4,500 रुपया और ये 4,100। सॉल्व करो तो मुझे मिल गया 400 रुपीज़। कितना मिल गया 400 रुपीज़। मतलब ये जो अकबरिया भाई साहब थे, ये 400 रुपया GST भरा। तो अब अपने को क्या पूछा है GST, फिर उसका CGST, SGST भी है बोला। CGST SGST देखो 400 का आधा 200, उसने 200 रुपया CGST भरा, 200 रुपया SGST भरा। इतना आपको समझ में आ गया। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे अपना फाइनल आंसर लिखेंगे। फाइनल आंसर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अमीर इंटरप्राइजेस GST पेड 300 रुपीज़। और भाई उसने CGST कितना भरा वो भी अपने को निकालना है ना। CGST 150 भरा और SGST भी उसने 150 रुपया भरा है। यहाँ पे रुपीज़ लिख दो। ओके, अमीर का आपको पता चल गया। अभी भाई अकबरिया का भी हम लोग लिख लेते। अकबरिया क्या नाम है इसका, हम लोग तो अकबरिया बोलते हैं इसको। अकबरिया GST पेड 400 रुपया 400 रुपीज़। तो इसने CGST कितना भरा रे बाबा? इसने CGST भरा 200 रुपया, SGST भरा 200 रुपया। ओके, यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 भी होता है सॉल्व। अगर स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लो, यहाँ से मैं आपको लेने का वक्त देता हूँ। इतना स्क्रीनशॉट लिए, बहुत अच्छी बात। अब आइए बचे हुए स्टेप्स यहाँ पे, इसका भी आप ले लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट इसका ले लिए होंगे। इसी के साथ आपका प्रैक्टिस सेट 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को मैंने सॉल्व करके दे दिया। और जो इसके जो रिमेनिंग दोस्तों 1 मिनट कैमरा ब्लर, और जो बचे हुए जो इसके रिमेनिंग क्वेश्चन है इसको हम लोग कल के दिन सॉल्व करेंगे फ्रेंड। हम लोग 3 क्वेश्चन आज सॉल्व किए। अगर तीनों में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में अगर आपको कुछ भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में लिख के आप पूछना, मैं रिप्लाई आपको 101% दूंगा। ओके फ्रेंड, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।